अयोध्या में चुनावी माहौल गर्म है। यहाँ पे तमाम अयोध्या की पहचान कह सकते हैं। यहाँ पे मंदिर हैं, तमाम यहाँ पे आश्रम हैं, लेकिन ये मौर्य मिष्ठान जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी अयोध्या की एक पहचान है। और यहाँ पे सुबह से शाम तक आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग आते रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस समय भी ये आलम जो सुबह शुरू होता है देर शाम तक रहता है और दिन भर ये आलम उनका रहता है। दिन भर यहाँ पर लोग रहते हैं, फुल रहते हैं। सर अयोध्या, आप अयोध्या आए हुए हैं? अयोध्या अभी आया हुआ हूँ। 2014 के पहले अयोध्या आया था पूरे परिवार के साथ। अयोध्या की गलियाँ बिल्कुल कचड़े से लचालच भरी हुई थी। अयोध्या की स्थिति बिल्कुल ख़राब थी। रामलला टेंट में विराजमान थे। और आज मेरे लिए, उस दिन मेरा मन बहुत खिन्न था अयोध्या आने के बाद। आज सबसे अच्छा मन है आज यहाँ आने के बाद। चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? ये मुद्दा तो परफेक्टली बनेगा चुनाव में। क्या खा रहे हैं आप? हम ये रबड़ी जलेबी है, यहाँ का मशहूर है अयोध्या का। हम मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पश्चिम में पता था कि यहाँ पे मशहूर है मौर्य का? ये हमने पूछा है, यहाँ करके लोगों ने बताया है कि यहाँ पे ये मशहूर है। और मुजफ्फरनगर में कमल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या लग रहा है चुनाव में कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे तो यही, मुद्दा तो सरकार ने कुछ छोड़ा नहीं। सारे मुद्दे को खत्म करके बीजेपी फिर आ रही है। सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर, कानून। सर आप अयोध्या में रहते हैं, यहाँ पे तमाम लोग सुबह से शाम तक आते हैं, आपकी दुकान पे आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में कोई मुद्दा हो पा रहा है कि आपको कोई मुद्दे से मतलब नहीं है? जब चुनाव आता है भीड़ बढ़ती तो आपकी बिक्री बढ़ जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमको काहे नहीं मतलब है अयोध्या से। अयोध्या जो है जिस तरीके जो है काम हो रहा है, विकास हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है। और कोई भी चीज़ धीरे धीरे होगा, तुरंत तो हो ही नहीं जाएगा। अभी जो है जिस तरीके काम और जो प्रोजेक्ट चल रहा सरकार का, उससे जो है काफ़ी जो है असर पड़ा है। अयोध्या जब से राम मंदिर का जो है ये प्रोग्राम बना है, उसके बाद से तो अयोध्या में पर्यटक काफ़ी बढ़े हैं, काफ़ी हद तक। अच्छा मौर्य जी, आपको लगता है कि आप तमाम पुरस्कार पाए हैं? जो लोग आते हैं कहते हैं कि अयोध्या की एक पहचान है। इन लोगों ने कहा मुजफ्फरनगर से आए हैं, कोई मथुरा से आया था, जो आपकी दुकान पे आते हैं। तो आपको क्या प्रदेश का एक अनुमान लग पाता होगा कि प्रदेश में क्या चर्चाएं लोग यहाँ बैठ के करते होंगे? उसका भी एक अनुमान आप लगा पाते होंगे? जब से राम मंदिर का फैसला आया तब से तो जाहिर सी बात अयोध्या के नाम पे सभी लोग जो है उसके रुझान में है। और है भी, सही भी है, उसमें कहना भी नहीं है सर। तो बीजेपी की तो लहर तो रहती है। अच्छा, अयोध्या में कोई लोकल इश्यूज भी हैं कि और मुद्दे भी हैं? मतलब खाली राम मंदिर ही अकेले सब पे भारी है? नहीं, अयोध्या में फिलहाल जहां हम हैं इस पे तो जो है तत्काल में जो है हर एक चीज़ के लिए जो है सही है। लगभग सभी चीज़ों के लिए सही है सर। आइए अंदर। हाँ भाई, यहाँ पे देख रहे होंगे कितनी भीड़ है, लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। अंदर भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। हाँ, अरे भाई आप दुकान पे बैठे हैं, क्या लग रहा है अयोध्या में कौन सा इशू है चुनाव का? दोनों फाइट में है। फिलहाल बीजेपी से बेटर कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन फाइट दोनों में? फाइट दोनों में है। बड़ा डिप्लोमेटिक बता रहे हैं आप। जो क्लियर है उसको बता रहे हैं। सर क्या खा रहे हैं? समोसा, गरम समोसा। ये फेमस दुकान है यहाँ का, अयोध्या का, हमारे मौर्य जी का। और हम लोग कहीं से भी आते हैं तो अगर हल्का कुछ नाश्ता खाना पीना है तो यहाँ भी आते हैं, क्योंकि यहाँ शुद्ध अच्छा चीज़ और रिजनेबल मिलता है। क्या चुनाव की क्या चर्चा है? वोट पड़ने वाला है, आपको क्या लगा सबसे बड़ा इशू क्या है? जिसे चुनाव में क्या मुद्दा है अयोध्या में? अयोध्या में तो देखा जाए ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। बाबा जी तो काफ़ी अच्छा काम हो रहा है बीजेपी के सरकार में। इससे बेहतर विकास हो ही नहीं सकता है। हाँ, क्या लग रहा है अयोध्या में क्या इशू है? अयोध्या में सब कोई इश्यू नहीं है। काम हो रहा है, मंदिर का काम हो रहा है, विकास का अच्छा काम हो रहा है। भाजपा को आना ही है, भाजपा को आना जरूरी भी है। आप कहाँ से आए हैं? इधर आ जाइए, आपके चेहरे पर लाइट पड़ेगी। इधर, हाँ इधर मुड़ जाइए। यूँ हाँ। मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, हाँ, दिल्ली से आया हूँ और अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। वोटिंग करने के लिए आया हूँ। बस आज ही पहुँचा हूँ, कल वोटिंग है। अच्छा, क्या है इशू? इशू ये है कि जो भी हुआ है 5 साल में बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना जैसे काल में जहाँ लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया, योगी जी ने प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से संभाला है। मोदी जी ने देश को अच्छी तरीके से संभाला है। तो जनता को पता है कि उनका वोट कहाँ जाना है। ठीक है, क्या खा रहे हैं आप? समोसे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं मैडम आप? समोसे खा रहे हैं। खा लीजिए, पहले उसको रखिए, खा लीजिए। आप बताइए कि क्या आपको चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है? इसको भी खिला दो भाई। मुझे मुद्दा कुछ नहीं, बस योगी जीतेंगे और कुछ नहीं। हम लोग मुंबई से क्या लगता है वोट देने, मुंबई से आए हैं वोट देने योगी जी को। क्या मुद्दा है चुनाव में? मान जी बड़ा चंदन अंदर लगाए हैं।
हम भर लिए हैं, हाँ, खाली की तरफ। ना बात दरअसल है कि हम यहाँ नंदनी में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में हैं, तो इसलिए सिर्फ अयोध्या मतलब सप्ताह में एक दिन आते हैं कि राम के शरण में है तो पहुँचते रहना चाहिए, क्योंकि धन के साथ साथ यदि धर्म का अर्जन मतलब पुरुषार्थ के साथ हो तो इससे जल्दी मतलब कि व्यापक स्थिति मिलता है। अच्छा, चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है? बड़ी आध्यात्मिक बात कर रहे हैं, परमार्थिक बात कर रहे हैं। चुनाव में कोई इशू है आपकी निगाह में? थोड़ा सा यदि और ज़्यादा रोजगार और बढ़े तो बढ़िया है। रोजगार बढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं, आपका क्या इशू है? क्या आपको क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दा है? राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का बनना ही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो धर्म का रक्षा करता है, धर्म ही कहीं ना कहीं उसका भी रक्षा करता है। तो बीजेपी ने धर्म का रक्षा किया है, इसलिए बीजेपी अगर धर्म का रक्षा किया है तो धर्म भी बीजेपी का रक्षा करेगा। और हम बेहतर कहेंगे कि योगी सरकार कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर की है, इसलिए अब की बार फिर से योगी सरकार को एक बार। महाराज आप भी कह रहे सही सही, क्या सही है? सही है योगी सरकार। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जगहों पे इनको पुरस्कार दिया गया है दुकान के कारण, आप देख सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे जो लोग आते हैं उनकी कोशिश होती है कि एक बार यहाँ पे आए, और अगर आपको पूरे शहर का मिजाज जानना हो तो यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठ जाइए। थोड़ी देर अगर हम बैठेंगे तो अलग अलग मतों से के बारे में आप जानकारी पा जाएंगे और आप जान जाएंगे शहर में क्या माहौल चल रहा है और कौन सी चर्चाएँ गर्म हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों में भी चुनाव की धमक है, चुनाव की चर्चा है, और जो लोग आम तौर पर सामाजिक नहीं होते हैं, पारमार्थिक चर्चा करते रहते हैं, वे लोग भी आजकल थोड़ी राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लक्ष्मण किलाधीश जी के पास। सर, अयोध्या में बड़ा प्रतिष्ठित है लक्ष्मण किलाधीश, सबसे अच्छा है, और माना जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप बड़ा ग्राउंड पे रहते हैं। चुनाव में क्या माहौल चल रहा है? कुछ है कि कोई इशूज है अयोध्या के लिए, कि आपको लगता है कि नहीं भाई राजनीति की विषय हमारे लिए नहीं है? नहीं, राजनीति का विषय हमारे लिए है, किंतु एक दल जो है धर्म में राजनीति करती है और एक दल है जो राजनीति में धर्म स्थापित करती है। तो जो राजनीति में धर्म स्थापित करती है उसके हम लोग साथ हैं। जी, मतलब इतना जलेबी करके बताने की क्या जरूरत थी? जिसके साथ हैं? नहीं, जिसके साथ हम लोग हैं एकदम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, उसके साथ हम लोग हैं। विपक्ष कहता है कितनी अहंकार की भाषा है कि जो राम को लाए हैं। राम को कोई ला सकता है क्या? राम इनके आने के पहले भी थे और इनके बाद भी रहेंगे। तो ये भाषा आपको अच्छी लगती है? नहीं, भाषा बहुत अच्छी है। राम जी हम लोग के नित्य प्रकट होते हैं, राम जी प्रकट हुए हैं, और जो ये 500 वर्षों का ये विवाद था अयोध्या में, वह इस विवाद को भारतीय जनता पार्टी ने मिटा दिया। इसके लिए योगी जी, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था। पहले का निर्णय जो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ वो विभाजन का निर्णय हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय कर दिया एस नो में कर दिया, या हिंदू का है या मुस्लिम का है। यही महाराज जी आपको लगता है यही यहाँ पे मुद्दा है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर भी है और देश में अमन चैन शांति भी है और राष्ट्र की रक्षा भी है और परंपराओं का निर्वाह भी है। महाराज जी आप इन लोगों को समझा रहे थे, ये लोग कौन लोग हैं, कौन है ये सब हमारे लक्ष्मण किला से संबंधित स्थान के सब महंत लोग हैं। और वो आप भी हैं, लक्ष्मण किला से ही हैं। लक्ष्मण किला के क्या नाम आपका? मेरा नाम रामभूषण शरण जी। अच्छा, रामभूषण जी, जो महाराज जी करे वही बात है कि कुछ और अलग से? किलाधीश जी महाराज जी की जो वाणी निकली है वो 1000 टाइम करेक्ट है, और उसमें भी आप एक बात सुन लें कि यहाँ सनातनी धर्मावलंबी हम लोग जितने हैं वो धर्म के ऊपर आधारित हैं। आर्य समाजी कंट्री में, आर्य समाजी देश में, उसके परिवेश में ये दुनिया बसी हुई है। राम 7 पीढ़ी पहले भी आए होंगे, 7 पीढ़ी बाद में भी आएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महाराज जी ने बड़ा नेक पॉइंट पकड़ा है। इससे पहले भी सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट था, क्यों नहीं फैसला हुआ? और आज के दिन में फैसला हुआ, तो किसके रिजिम में फैसला हुआ, किसने करवाया? नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात जान लीजिए कि हम लोगों का एक ही नारा है कि हमारे ये संस्कृति को बचाने वाले, धर्म को बचाने वाले अयोध्या संतों की नगरी है, और संत जितने हम लोग हैं ये आपस में तो राग द्वेष होता ही है, लोग कहते हैं सब मिला के। हाँ, मैं जी आपको लग रहा है चुनाव में यही मुद्दा है? अयोध्या में क्या सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं?
अयोध्या में जब से का नाम हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का नाम है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कम से कम का नाम कोई मुख्यमंत्री इतना अयोध्या में नहीं आया होगा जितना हमारे माननीय योगी जी आए हुए हैं। जितना रेख देख यहाँ के अयोध्या की यहाँ किसी ने नहीं किया है। क्या लग रहा है अयोध्या में क्या मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का मुद्दा तो यही है कि भाई विकास के ऊपर आपको जनता समर्थन करेगा। अब विकास जो किया योगी जी ने, आप गली गली घूम के देख लीजिए, रोड एकदम फर्स्ट क्लास आरसीसी, बिजली देख लीजिए एकदम जो। तो आपको लगता है विकास का ऐसा मुद्दा है? अच्छा, राम मंदिर कितना बड़ा इशू है अयोध्या के लिए? अयोध्या के लिए इशू राम मंदिर ही प्रधान है, सारे मुद्दा का प्रधान राम मंदिर है। पहले आप तो बिजली पानी बताने लगे ना, राम मंदिर का जिक्र ही नहीं किया। जी जी जी, हम विकास के ऊपर चले गए। मुद्दा जब राम मंदिर पे आए हैं तो राम मंदिर से बड़ा मुद्दा तो है नहीं है, इसी नाते तो मुसलमान विरोध कर रहा है। जितना चीज आया क्या हिंदू को मिला, मुसलमान को नहीं मिला? मुसलमान का रोड नहीं बना। चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस वक्त हम खड़े हैं शिव बाबा, यहाँ का अम्बेडकर नगर का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। अगर आप कहें आमतौर पे यहाँ पे सोमवार और शुक्रवार को बड़े मेले लगते हैं, लेकिन रोज़ यहाँ पे कमों बेश भीड़ लगी रहती है। यहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिक ग्राउंड है। जिन नेताओं को बड़ी रैली करनी होती है वो यहाँ पे शिव बाबा में ही वो बड़ी रैलियाँ करते हैं और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कई एकड़ जो है खुला ज़मीन है। यहाँ पे हम आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे तमाम लोगों से और जानेंगे कि आखिर क्या उनके इशूज़ है। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। आनंद जी, क्या इस बार चुनाव में मुद्दे आप यहाँ पे शिव बाबा आए हुए हैं, क्या प्रमुख इशूज़ हैं? मुद्दा सबसे बड़ा है बेरोजगारी का और महंगाई का। ना कि रोजगार उपलब्ध हो रहा है इस सरकार में, ना महंगाई घट रही है। यहाँ तक कि सरसों का तेल जो है वो 200 रुपये किलो है, या पहले 100 रुपये किलो। सिलेंडर 1000 रुपये 1000 रुपये पर सिलेंडर हो गया, लेकिन 350-400 में पहले मिलता था। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और सांडों का मुद्दा भी सबसे बड़ा है, क्योंकि जो किसान अपने खेत में रात भर जाकर उसकी सुरक्षा करते हैं, उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है आज। सबसे बड़ा। अच्छा, जो बड़े नेता जो नारे दे रहे हैं उसका प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं है। लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे उनका घर चल सके। वो नाम वाम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये यहाँ के महंत हैं, आप यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, आप यहाँ पे प्रमुख हैं, आप सभी राजनीतिक दलों के साथ रहते हैं, आपके पास श्रद्धालु सभी दलों के आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि कोई चुनावी मुद्दा है? और शिव बाबा पे जो रैलियाँ होती हैं, आपको लगता है जो बड़ी भीड़ उमड़ती है, आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? कुछ बताने की स्थिति में हैं आप? देखिए, जो यहाँ रैलियाँ हो रही हैं उसका तो मेन कारण है जो बड़े नेता हैं उनको बड़ी फील्ड चाहिए, और यहाँ पूर्ण रूप से बड़ी फील्ड लगभग 40 बीघे की फील्ड उनको उपलब्ध रहती है। किसी प्रकार का कोई उनको कर नहीं देना पड़ता है, ये भी एक कारण है। रही बात बेरोजगारी के, भी भाई साहब ने बताया सरसों का तेल, लोग किसानों की बात करते हैं। किसानों के यहाँ जो तेल पैदा होता है सरसों का, वो महंगा हो गया तो लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? सारे लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, और जो भी योग्य व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बेरोजगार नहीं हैं। जो लोग बेरोजगार हैं वो योग्य नहीं है, आपका कहना है? नहीं, जो करना नहीं चाहते कुछ, बेरोजगार वो हैं। मैं आपसे बताऊं भैया कि यहाँ कम से कम 400 दुकानें लगती हैं। सारे लोग यहाँ दुकान रखते हैं, 150, 100, 200, 400 रुपया कमा के जाते हैं। आखिर वो लोग भी तो आदमी हैं। ये कह रहे हैं बेरोजगार वही है जो करना नहीं चाह रहा, वो बेरोजगार है। नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराना। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। जो लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं वो स्वतः अपना आते हैं और श्रद्धालु आते हैं, उसमें अपने आज तक। बेरोजगारी की बात आप बहुत तेजी से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब वही बेरोजगार हैं जिनके पास कोई योग्यता नहीं, कोई काम नहीं। रोजगार का मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो चले ठेला लगाए। इसका क्या मतलब है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसका मतलब वो पढ़े ही ना, आके ठेला लगाए। फिर इसका थोड़ी ना मतलब है कि पढ़ लिख के ठेला लगाए, वो उसको रोजगार चाहिए। 2 करोड़ नौकरी देने। ये आप क्या किए हुए हैं? हम डिप्लोमा किए हुए हैं। अच्छा, बताओ। डिप्लोमा किए हैं भाई साहब, इनको रोजगार मांगना ही नहीं चाहिए, इनको तो रोजगार देना चाहिए। ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये कम से कम तमाम ऐसे लोग हैं। नहीं, रोजगार किस में दे बताइए? जब सरकार ने कहा था पैसा नहीं है, तो आप दिखाइए अपने योग्यता के हिसाब से। आप अपने ही लोगों को सही, कम से कम 10-20 लोगों को आप एडजस्ट करिए। सरकारी नौकरी पूरे देश में 1% है, सारे लोग तो नौकरी पा नहीं जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है?
चुनाव में जी मुद्दा तो हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे उधर तो कमल का फूल आगे जा रहा है। ठीक, बताइए सर, क्या है चुनाव में, क्या इशू है? चुनाव में बेरोजगारी ज़्यादा महत्व है। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी जो है चरम जो लोग योग्य हैं उनको नौकरी मिल रहे है, वो काम करें, दूसरों को रोजगार दे, क्यों नौकरी खोज रहे हैं? जब सारी कंपनियां प्राइवेट कर दे रहे हैं, इसमें नौकरी कहाँ मिलेगी? क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा है? बड़ा चैन वैन आप कंठी माला पहने हुए हैं। जी 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 जी, मेरा नाम नंदू यादव है, मैं कटेरी का रहने वाला हूँ। मुद्दा यही है, जैसे महाराज जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी चल रही है, वो पढ़ाई लिखाई वाले नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे इनका कहना ये चाहते हैं, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं, हम भी सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, कहाँ से कोई वैकेंसी है? सब वैकेंसियाँ सब पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कोर्ट चली जाती हैं, कहाँ हो रहा है, कौन सा विकास हो रहा है, कौन सी नौकरी मिल रही है? कौन सी नौकरी मिल रही है? अभी हमारे जो नंदू यादव जी हैं, इन्हीं के गांव के हैं एक राम सूरत यादव जी, इनके गांव में ही डिग्री कॉलेज खुलवा दिए। उनके घर का कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता है, कम से कम उस गांव में 50 लोगों को नौकरी दिए। नंदू यादव भैया भी हमारे पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, इनके पास पूंजी भी है, मैं जानता हूं, बाकायदे जानता हूं, हमारे पड़ोसी भी हैं। क्यों नहीं 10-20 लोगों को वहाँ रोजगार देते थे? पैसा रखकर क्या करेंगे? रोजगार जैसे रोजगार तो हम दे रहे हैं, तो वो तो हमारा सरकार क्या कर रही है? अगर हम लोग रोजगार दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? सड़क कौन सी बनवा दी है बताइए हमें। अभी देख लीजिए, हमारी तरफ देख लीजिए, सड़क आधी बनी हुई है, उखड़ गई है। आपके घर के पास जो रोड बन गई, सरकार अभी भी दे रही है, बसपा रोजगार मिल रहा है, रोजगार खुद दे, सड़क बन रही है। रोजगार भाई साहब देखिए जरूरी, सड़क से क्या मतलब? सड़क पेट भरेगा जनता की? सड़क पेट नहीं भरेगी। ये बताइए, BSc MSc BCom MCom B.Ed सब कई के बच्चे बैठे बेरोजगार हो रहे हैं, जो भी जगह निकालते हैं और जो है जब लास्ट टाइम आता निलंबित कर देते हैं। ये किसानों की हितैषी की बात कर रहे थे, एक कानून लाए थे, 3 कृषि कानून, बॉर्डर पर 750 किसान मर गए, तब तक इनको होश में नहीं आया। जब चुनाव में हारने लगे तब कहीं हमारे तपस्या में कुछ कमी रह गई। ये किसान के हितैषी नहीं है, छात्र के हितैषी नहीं है, किसी के नहीं। ये सरकार जो है जनहित पे काम कर नहीं रही है। क्या आपको क्या लगा, क्या मुद्दे हैं चुनाव के? मुद्दे ठीक है। क्या मुद्दे हैं? समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतेगी, यही मुद्दे हैं। कोई मुद्दा नहीं समाजवादी पार्टी जीते? क्या लग रहा है, क्या है चुनाव में आपको क्या चीज सबसे ज्यादा अपील कर रही है? सबसे ज़्यादा मुझे अखिलेश सरकार पसंद है। क्यों पसंद है? कोई वजह होगी? अखिलेश सरकार मुझे सब कुछ देती है। क्या सब कुछ देती है? और ये सरकार क्या तुम्हारे आपके घर से छीन ले गई? योगी सरकार कुछ भी नहीं दी अभी तक। योगी सरकार क्या छीन लेगी आपके, और क्या अखिलेश सरकार आके आपको दे देगी? अखिलेश सरकार आकर मुझे हम लोग को भर्ती देगी, आगे बढ़ेंगे चाहकर। मुद्दे ने क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या इश्यूज है? इश्यूज यही है, जैसे कि योगी सरकार थी तो उसमें जो है तमाम प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बच्चे घर बैठे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, दिन भर खेलते हैं। सब जो पढ़े लिखे थे वो भी भूल गए हैं, अब केवल के बैट और गेंदा ही खेलते हैं पूरा दिन। इसलिए हम लोग आशा करते हैं अखिलेश यादव। कोरोना काल में अब स्कूल नहीं खुल पाए, इसलिए ऐसा हुआ। आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में असली मुद्दे हैं या हवाई ही बात हो रही है? असली मुद्दे हैं। हाँ, जो वादा करते हैं वो वादा निभाते नहीं भाजपा सरकार। हाँ। अच्छा, क्या वादा करके भाजपा नहीं निभाई? राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, न्यू पड़ी कहाँ बनी है? राम मंदिर तो कोर्ट की देन है ना, कोर्ट ने आदेश दिया, थोड़ी योगी जी ने बनवा रहे हैं। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट पैसा दे रहा है, योगी जी थोड़ी बनवा रहे अपने घर से। आपको लग रहा है कि राम मंदिर कोई मुद्दा है? नहीं, राम मंदिर तो हमारे समाज में तो कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बन गया तो अच्छा है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आप किसानों की समस्याएं हैं, सब समस्याएं, आपको समस्याएं नहीं दिखाई दे रही लोगों की? देखिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। योगी और हित से कौन समझौता कर रहा है? राष्ट्र हित के लिए कौन सी पार्टियां इसके पहले थी जो जिनके लिए राष्ट्र हित नहीं था? राष्ट्र हित में से कांग्रेस थी, पूरे राष्ट्र में इतने दिन से कांग्रेस थी, एक धारा 370 नहीं हटवा पाई। एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ अयोध्या मंदिर का था, उसको भी हल नहीं किया। उसे तमाम हिंदू किसने किया अयोध्या मंदिर का मुद्दा हल? तो इस भाजपा ने इसका जो है इसमें अपनी भूमिका निभाई और कोर्ट ने किया।
इसमें कोर्ट में कोई भूमिका निभा सकता है? नहीं देखिए, भाजपा की कौन सी मुद्दा, वो तो कोर्ट किया है। अभी कोर्ट फैसला अगर कोर्ट अभी ना कर देता तो कैसे कर लेते ये लोग? नहीं करेगा, हमको अपनी अपील करना पड़ेगा। भाजपा ने अपील किया, बनने से कौन सा कोर्ट ने दिया। मंदिर बनने से कौन सी ये दो चीजों से राष्ट्रवाद मजबूत हो गया। अच्छा, इनका कहना है महाराज जी कि तमाम चीजें, तमाम बड़ी कंपनियां, देश की बड़ी कंपनियां बेच दिया, वो कोई मुद्दा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। जो सरकारी उसमें लगाए आए हैं, लग रहा है कि कोरोना से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। क्या मुद्दा है चुनाव में? चुनाव में मुद्दा है, देखिए भर्तियों में जो पहले होता था, एक बिरादरी की एक जातियों को नौकरी दे दी जाती थी, लेकिन अब वर्तमान में यह स्थिति कि पारदर्शिता आई है भर्तियों में। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो बढ़िया तैयारी करें, उनको नौकरी मिल रही है। कितने लोगों को कहा था, जो आपने कहा जो बीजेपी सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था, वो पूरा कर लिया उन्होंने? बिल्कुल पूरा किया, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। लेकिन पिछली सरकारों को अगर इस सरकार से तुलना करेंगे तो जो वर्तमान स्थितियां हैं वो पिछली सरकारों से बहुत अच्छी हैं। ये तमाम लोग हैं। महाराज जी, एक बार बंधु, आप ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, नौकरियों में भर्ती आपने पारदर्शी ढंग से नहीं किया, क्यों? आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या मुद्दा है? आप भाग गए थे फोन पे बात करते थे। चुनाव पे मुद्दा क्या, बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? जीतेगी, बहुत काम किया बीजेपी ने। राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, आवास मिला है, और किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ भी मिल रहा है। इन्होंने किसानों राशन 2 बार मिल रहा है। किसानों की बात की है, ठीक है। ये आप 25 वार्ड है अकबरपुर नगर पालिका में, कोई ऐसा घर नहीं बचा जिससे 2.5 लाख रुपए पाए ना हो, ठीक है। क्या आज तक सरकारें बन रही थी, उनकी नीयत नहीं थी देने के लिए, लेकिन जो गरीब हमें लगता है पूरी जीवन कमाता और कभी एक ईंट नहीं रखवा सकता, लेकिन आज 2.5 लाख रुपए पर उसका बढ़िया आवास, 2-3 तल्ले फ्लोर बन गए हैं। ये स्थितियां हैं। अब ये तो कह रहे साहब, जनता ने बड़ा काम किया है। कौन सा काम किया है? कहाँ दिखाई रही है? इनका काम दिखा दे। बस वही 100 में से 1 को दे दिया, सबको मिल गया। 100 में से 1 को दे रहे हैं, 100 में से 1 को दे रहे हैं, तो इसका मतलब सबका बन गया। हम उससे ज्यादा तो हमारे खेतों में साढ़ खा जा रहे हैं जितना वो दे रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से हमारा थोड़ी पार हो जाएगा, और नहीं चाहिए में पार हो जाएगा। 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 कुंटल तो चर ले रहे हैं। अब इनके अंदर ताकत आ गई। यहाँ बताइए, 5 किलो राशन दे रहे हैं तो कोई फायदा, 5 किलो राशन हमको दे रहे हैं, लेकिन हमारा साढ़ को खा ले रहे हैं। और जो खाद 2 बोरी हमारे अखिलेश यादव दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि, हाँ, उसको हटाओ, छोड़ो। हमारा ले रहे थे वो, हमारा ले रहे हमारे अखिलेश यादव। क्या लग रहा है आपको चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में विकास का मुद्दा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की हुई है, रोड, लाइन, सड़क, बिजली, प्राप्त जल और राशन और आवास सब मिल रहा है, इसलिए जो है बीजेपी के। क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा इस बार? बीजेपी आएगी, फिर से आएगी, सरकार बनाएगी अपनी ओर। अरे भाई, आपस में बात मत करिए। कह रहे हैं साहब कि जितना दे रहे हैं आप, उससे ज्यादा उनके साढ़ खाए जा रहा है। हाँ, सारे कुछ महंगाई बढ़ा दिए हैं। ये रोजगार देने के बजाय भारत को ये मजदूर कॉलोनी में तब्दील करना चाहते हैं कि आदमी पैदा हो और खाए और मर जाए, उसका अपना पहचान। भर्तियों की बात गिना सकता हूँ। हमारा जी बताइए, आप बताइए। ये सरकार जो भी काम किया है वो पारदर्शिता के हिसाब से किया है। इसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इसीलिए चूँकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिले, उसको रोजगार मिले, ये चाहता हूँ। इसलिए वोट भाजपा को। भर्तियों की जो बात है, यूपी पीआरपीपी बोर्ड है, पुलिस भर्ती बोर्ड में अखिलेश गवर्नमेंट में 2013 में सिर्फ 1 भर्ती हुई थी, 1 मेरिट लाके बजा गए थे। भाजपा सरकार में 34,116 मेरिट भर्ती वही कंप्लीट की, 41,520 भर्ती पुलिस भर्ती, 49,568 भर्ती, 5,000 जेल वार्डन की भर्ती, 9,000 एसआई की भर्ती, और क्या चाहिए? अच्छा, वादा कितना था? वादा देखिए, वादा का जो है, ठीक है, वादा जो करता है वो कभी सरकारें जो है, कोई भी सरकार वादा करती है, पूरी सरकार नहीं पूरा कर पाती। लेकिन जो चीजें पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा बहुत सारी चीजें पारदर्शी हुई हैं और अच्छी हुई हैं। योगी सरकार में हम 2-2 बार पेपर देने गोरखपुर गए अपने बाइक से, पर उसमें तो ये नहीं हुआ कि वो भर्ती हो गई, 2-2 बार लीक हो गया। वो बताओ उसका कहाँ से खर्चा आएगा? अरे जब पेपर लीक हो जा रहा है तो उसमें दौड़ने की कहाँ से बात आ रही है? लीक हुआ तो कैंसिल हुआ। पहले था कि आप चिल्लाते रहिए, धरने हमने बहुत धरने किए हैं, लीक होता था, कैंसिल नहीं किया जाता। टेट का पेपर कभी लीक होता था? क्यों योगी सरकार में होना था टेट का पेपर? आप बहुत हंस रहे, क्या मुद्दे चुनाव के? बता तो रहे हैं, अखिलेश यादव जीत रहे हैं यहाँ से।
अरे भाई क्यों जीत रहे हैं, कोई वजह है कि वैसे जीत रहे हैं? काम किए हैं तब जीत रहे हैं। अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ से चुनाव तो सपा से रामचंद्र राजभर जी लड़ रहे हैं। फिलहाल चुनाव यहाँ बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीतेगी। कटेरी से लालजी वर्मा पूर्ण रूप से जीतेंगे। कटेरी से लालजी वर्मा पूर्ण रूप से जीतेंगे समाजवादी पार्टी से। आखिर क्यों नहीं, विकास किया जीतेंगे। उन्होंने विकास किया। हमारे जिले में 2-3 विधायक ऐसे हैं। ठीक है। चलिए यह एक अंतहीन सिलसिला है। अगर आप कहीं पे रहेंगे तो जो अपने अपने दलों के लोग समर्थक हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थक हैं, वे अंत तक हार नहीं मारते और चौक चौराहों पे यही चर्चा रहती है। हम लोग जब कैमरा हटा लेते हैं उसके बाद भी जोरदार बहस जारी रहती है। तो अब देखना ही होगा कि ये जो बहस है, जो ये लोगों के अंदर अपना एक पार्टियों को लेकर समर्थन और विरोध है, वो वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाता है। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ जनतंत्र टीवी, शिव बाबा, अम्बेडकर नगर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।